चंडीगढ़ से 12 दिन के भीतर अवैध वेंडर को हटाया जाएगा। चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी मनदीप सिंह बराड़, चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार, चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी कोर्ट में हुए पेश। लगी फटकार। और याचिकाकर्ता मलकीत सिंह ने शहर में वेंडरों को या अवैध वेंडरों को हटाने के लिए क्यों सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ नगर निगम किस तरह से कार्रवाई करेगा, यह सब जान लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी कि शहर से जो अवैध वेंडर हैं या जो वेंडिंग जोन में वेंडर होने चाहिए वह वहां पर नहीं है, इसको लेकर इसके जवाब देने के लिए चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी मनदीप सिंह बराड़, चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार और चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी कोर्ट पहुंचे। यहां पर पूछा गया कि आखिरकार क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं। गोलमोल जवाब मिला तो जज साहब ने चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी से पूछा कि आपका घर कहां है। जब उन्होंने बताया कि मेरा घर वहां पर है तो उन्होंने बताया कि आपके घर के बाद यदि वेंडर्स बिठा दिए जाएं तो आप उन्हें नहीं हटाएंगे। जवाब मिला जी हटाएंगे। चंडीगढ़ के नगर निगम गया कि आप कहां से हैं। जब उन्होंने बताया कि वह एक अच्छे शहर से हैं तो कहा गया कि इतने अच्छे शहर से आते हैं तो चंडीगढ़ को अच्छा शहर बनाने में क्यों योगदान नहीं दे रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर को भी पूछा गया कि आखिरकार चंडीगढ़ से जो अवैध वेंडर हैं उनको हटाने के लिए क्या किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि शीघ्र ही निगम हाउस में प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन इसके बाद 4 बजे का टाइम मिला कि दोबारा से जवाब दीजिए। 4 बजे दोबारा सुनवाई हुई तो कहा गया कि 12 दिनों के भीतर शहर में जितने भी अवैध वेंडर बैठे हैं उनको हटाया जाए, जितने भी वेंडर्स हैं और उनको वेंडिंग जोन में जगह मिली है वहां पर शिफ्ट किया जाए, और जो स्टे लेकर वेंडर बैठे हैं उनके स्टे पर लंबी कार्रवाई क्यों हो रही है, उन्हें कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा या उनके मामलों को जल्दी सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जा रहा। इस पर चंडीगढ़ नगर निगम और प्रशासन ने कहा है कि कोर्ट के आदेशों का पालन होगा। अब यह जान लीजिए कि आखिरकार यह पालन कैसे होगा। चंडीगढ़ के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अवैध वेंडर अभी भी बैठे हुए हैं, अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं है। अब नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के तहत इन वेंडर्स को हटाया जाएगा या फिर जो वेंडर जिस वेंडर जोन में जाने चाहिए उनमें भेजा जाएगा। अब ऊपर के अधिकारियों के द्वारा तो ऑर्डर दे दिए जाते हैं, लेकिन जो इन्फोर्समेंट विंग के इंस्पेक्टर हैं वह क्या कार्रवाई करते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई आरोप भी लगते रहे हैं इंस्पेक्टर्स पर कि वह वेंडर से या रेडी फड़ी वालों से पैसा खाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जो वेंडर्स हैं या जो रेडी फड़ी वाले हैं उनका यह भी आरोप रहा है कि जहां पर उनको भेजा जा रहा है वहां पर उनके पास काम नहीं है। इसको लेकर नगर निगम को कहा गया है कि उनके मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, उनके जो काम का अधिकार है वह दिया जाए और उनका काम भी वहां पर चलना चाहिए। इसके लिए भी वातावरण तैयार किया जाए। असल में यह सारा मामला उस समय प्रकाश में आया था जब याचिकाकर्ता मलकीत सिंह ने हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट में शरण ली थी और कहा था कि शहर में बहुत से अवैध वेंडर बैठे हुए हैं। इसके बाद लगातार कार्रवाई चलती रही और अंततः यह फैसला अब फिर आया है कि 12 दिनों के भीतर अवैध वेंडर्स को हटाया जाए। अब यह हुआ क्यों यह भी जान लीजिए। चंडीगढ़ में बहुत से ऐसी मार्केट्स हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वेंडर्स रेडी फड़ी वालों का एकाधिकार है, गुंडागर्दी है, चाहे प्रेस वाले हों चाहे दुकानदार हों, उनके साथ तू मैं होती रहती है बरामदों को लेकर, जगह को लेकर के। आखिरकार दुकानदार परेशान है, एक को ऑनलाइन की मार पड़ रही है और दूसरी तरफ वेंडर्स के द्वारा उनकी दुकानों के बाहर ही कब्जा किया हुआ है, जिसके कारण उनके पास ग्राहक ना के बराबर है। इसके बाद जो दादागिरी है, जो गुंडागर्दी है, जो अपने अड्डे हैं, जो जगह है काम करने की उसको किराए पर देनी, ऐसी बहुत सी स्थितियां थी जिसको लेकर आखिरकार कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। अब आने वाले दिनों में यह स्थिति बन सकती है कि चंडीगढ़ में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई हो और इन अवैध वेंडरों पर शिकंजा कसा जाए, जिनके पास ना लाइसेंस है ना वह निगम को फीस भरते हैं। सिर्फ जब इन्फोर्समेंट विंग का दस्ता आता है उनकी जेबें गर्म कर दी जाती हैं और अपना अड्डा चलाया जा रहा था, उन्हें हटाया जाएगा। जिन वेंडर्स को वेंडिंग जोन में जगह मिली हुई है उनको वहां पर शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा। कई ऐसे वेंडर्स हैं जो बहुत सी जगहों पर अब काम कर रहे हैं और उन्होंने स्टे लिया हुआ है नगर निगम से, तो उनके जो स्टे हैं उनको कैंसिल किया जाएगा या उन पर जो भी बनती कार्रवाई है वह की जाएगी ताकि चंडीगढ़ को स्लम मुक्त, रेडी फड़ी मुक्त बनाया जा सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई फिर से रखी गई है।
अब इन 12 दिनों में चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ नगर निगम क्या कार्रवाई करता है, यह देखने लायक रहेगा। जय हिंद।